नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिंज कॉमेडी की। वैसे तो ये एक फॉर्म है कॉमेडी का, लेकिन इंडिया में बस एक मिथ है। क्रिंज के नाम पे इंडिया में जो चल रहा है वो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो मैं जरूर पहुंचाऊंगी। अब जब भी हम क्रिंज कॉमेडी की बात करते हैं या क्रिंज की बात हमारे सामने आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आता है पुनीत सुपरस्टार का। अब पुनीत सुपरस्टार का नाम इसलिए आता है क्योंकि जब मैं पुनीत का नाम लूंगी आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि कैसे वो गोबर खा लेता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा नाश्ता गोबर है। कैसे वो नाले का पानी पी लेता है, और किस तरीके से आजकल वो लोगों को हैरेस करना शुरू कर दिया है। तो राजस्थान के अंदर IIT बाबा ये देखो जो गांजा सप्लाई कर रहा है। अबे इस वीडियो को इतना शेयर करना है। अब देखिए, आज के डेट में पुनीत सुपरस्टार ना वो एक बंदा नहीं रहा है, वो एक ब्रांड बन गया है जिसने हजारों नहीं लाखों नल्ले लोगों को फेमस होने का रास्ता दे दिया है। हमारे माँ बाप ने हमें एक चीज हमेशा सिखाई थी कि अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में आप अन्न का अपमान जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको व्यूज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इनसे मिलिए, इनका नाम है कांति ब्लॉग। अब ब्लॉग्स के नाम पे ये भी क्रिंज कॉमेडी करती है, एक बार आप देख लीजिए। चीला बनाऊंगा, चीला पक रहा, पक गया। हम टमाटर चटनी पिसा गया, बिस्किट, नींबू पानी, चलो फ्रेंच फ्राइज यम्मी। अब आपने देखा होगा कितनी फनी और डैंग कॉमेडी हुई है यहाँ पे। भाई भगवान ने खाना खाने को दिया है, नाश करने को नहीं। लेकिन आई नो इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज इनके 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और हाँ, वीडियोस में लाखों और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, और यही लाख व्यूज ने इनको और पागल कर दिया है कि भाई और खाना बर्बाद करेंगे। एक बार आप इस क्लिप को देखिए। आइसक्रीम, लेकिन चम्मच नहीं है, किसमें खाऊं? गाड़ी के दर्पण से। रोटी सेकूंगा, पर किसमें सेकूं? मेरे पास तो गैस सिलेंडर नहीं है। रोटी सेका जा, सेका जा। हाँ, गर्मा गर्म सेका गया। भिंडी की सब्जी बनाता हूँ, लेकिन चाकू नहीं है, किसमें काटूं? हाँ, हेलमेट से काटूंगा। कट कट कटा जा, कट गया। आप भी सब्सक्राइब बटन को काट दो। अब इस वीडियो में कितनी गलत चीज कर रहा है आपको खुद दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी उसका चलिए मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। कैसे आटे की रोटी को साइलेंसर पे डाला जा रहा है, एक हाथ से बाइक चलाई जा रही है, वो भी विदाउट हेलमेट। लेकिन क्या फर्क पड़ता है पुलिस से, और क्या फर्क पड़ता है अपनी जान से? भाई मिलियंस में व्यूज आने चाहिए ना। इस वीडियो में लाखों में लाइक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस देश की जनता का क्या मानसिकता रहा है। पर ऐसा नहीं कि ये लोग उठ जाएंगे या समझ जाएंगे, ये 10 गुना लाइक्स के लिए 10 गुना ज्यादा नीचे गिरेंगे और गिनौने कारनामे में करेंगे, क्योंकि भैया बिग बॉस में भी तो जाना है ना। पर ऐसा नहीं है कि भाई ये एक लौता है, इस तरीके के हजारों है मार्केट में। एक बार आप इस रील्स को देखिए। दोस्तों, पूरी वाले भैया के पास ये दोने खत्म हो गए थे, तो मैं सब्जी खाने के लिए आया हूँ पूरी के साथ। इनकी पूरी बहुत फेमस है। इन्होंने अचार भी दिया। क्या इसको खाना रखने के लिए कुछ और चीज नहीं मिल सकती थी? लेकिन नहीं, अगर ये खाना सही से रख लेता तो भाई इसको कंटेंट कैसे मिलता और देश को दूसरा पुनीत सुपरस्टार तो मिल ही नहीं पाता। इंटरनेट पे बैठी 4th टियर ऑडियंस को फैक्ट्स कैसे मिलते? 4th टियर ऑडियंस को तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए भाई, तो करो भाई, खूब खाने की बर्बादी करो। लोग कहते हैं ना कि 2018 का इंटरनेट काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था, तो वो इस वजह से होता था क्योंकि उस समय लोग मेहनत करते थे और मेहनत का सक्सेस होते थे। उस टाइम हार्ड वर्किंग लोग फेमस होते थे, इसलिए 2018 अच्छा था। उस समय कंटेंट क्रिएटर्स होते थे, लेकिन आज के टाइम पे सब व्यूअर्स हैं। जब अच्छे कंटेंट पे 800 सब्सक्राइबर होंगे तो बदले में उसके जगह ये कंटेंट दिखाना तो काफी ज्यादा आसान है। और भाई कितनी भूख है फेम की यार, तुम बस व्यूज के लिए, कुछ फेम के लिए अपनी जान से खेल रहे हो यार। अब एक और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भाई ने चैलेंज के नाम पे एक पूरी तेल की बोतल पी ली। भैया सरसों का तेल पी सकते 500 रुपए के लिए? नहीं भैया बोल रहे हैं मैं 1000 रुपए दूंगा, तू तेल पी। मैं पी रहा हूँ भैया। तेल की बोतल खोल के तेल को पीना स्टार्ट कर दिया। लीवर किडनी किसी की याद नहीं आई। बगल वाले भैया बोले कि शायद नकली है, बोले चेक कर। चेक करेगा? मैं तेल को मौसमी के जूस की तरह पी रहा था और लोग सोच रहे थे भैया ये गलत चैलेंज दे दिया। बगल वाले अंकल लोग उसको मना कर। पहली बार मैंने कोई दे रहा चैलेंज। तेल को पूरा खत्म करने के बाद मुझे खुद पे यकीन नहीं होता भैया कि मैं आज आधा किलो सरसों का तेल खड़े खड़े पी गया। भाई खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में आपकी माँ तो होंगी ना, वो तो प्रेम करती होंगी ना आपसे। जब भी आप ये चीज करते होगे तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि अगर मान लो आपको गलती से कुछ हो गया तो उनपे क्या गुजरेगी, उनको कितना बुरा लगेगा, ये ख्याल नहीं आता आपके दिमाग में। आप ये चीज जो कर रहे हो उसका
उसका जो रिजल्ट आएगा, क्या उससे आपका परिवार खुश रहेगा? देखिए, हमने वीडियो की शुरुआत करी थी फूड वाली बात को लेके कि किस तरीके से कंटेंट के नाम पे फूड को बर्बाद किया जा रहा है। आई नो आपको ये बात बहुत ईजी लग रही होगी, क्योंकि आई नो आप पिज्जा खाते हुए इस वीडियो को देख रहे होगे या लेटे हुए इस वीडियो को देख रहे होगे। लेकिन आप मानो अथवा ना मानो, लेकिन आज के डेट में भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना खाने के लिए पैसा तक नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक रील प्ले करने वाली हूँ, आप एक बार उसको देखिए, शायद हो सकता है उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। आप क्यों कर रहे हो ये? मेरे 4 बच्चे के लिए। इस सब से काम हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कितना कमा लेते हो आप ये करके? 600-700 रुपये। 600-700 रुपए। कितने साल के बच्चे हैं आपके? एक 7 साल का है, एक 4 साल का है, और एक 3 साल का, एक 2 साल का है। स्कूल वगैरह जाते हैं ये लोग? जाते हैं। सारे बच्चे जाते हैं स्कूल? हाँ। आपको क्या लगता है जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? पैसा। उसके बिना नहीं। पैसा है तो सब कुछ है। अब पता है यहाँ पे इस व्यक्ति को अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स नहीं ले जाना है, ना ही इसको खुद आईफोन लेना होगा, ना फ्लेक्स करना होगा। ये जो काम कर रहा है ना, इसके सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स खाना होगा। एक व्यक्ति इतनी मेहनत करता है अपने परिवार को पालने में, और वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई कहाँ खाना बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बात बताना चाहूंगी कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,70,000 के आसपास होता है। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 15,000 आता है एक परिवार के पास पर मंथ का। अब इस 15,000 में आप रूम का रेंट भरेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, उनका पढ़ाई करेंगे, या बिजली बिल भरेंगे, या फिर खाना बर्बाद करेंगे। आप बताइए, आपको पता है कि इस देश में हर साल कितना खाना बर्बाद होता है? अभी जो आपको मैं स्टैटिस्टिक्स शो करने वाली हूँ, या जो मैं आंकड़ा आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। करोड़ टन। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, करोड़ टन खाना बर्बाद होता है हर साल इस देश में। चाहे पार्टी हो चाहे शादी हो, हम खाने को इजीली बर्बाद कर देते हैं। हम डेली लाइफ में भी खाने को बर्बाद करते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ये जो हम खाना बर्बाद कर रहे हैं ना, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे, समय और संसाधन को भी वेस्ट करते हैं। इसके अलावा खाना वेस्ट होने से हम अपने इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारे पानी को खराब करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम चाह ले तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ जाए। सबसे पहले तो इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे हम अगर प्लानिंग करना शुरू करें कि जो खाना हमारा बच जाए वो हम दूसरों को दे दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात नहीं है कि भाई मैं क्यों करूँ या तुम क्यों करो। भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खाना वेस्ट ना करें, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो एक स्टेप बढ़ाओ, खाना वेस्ट करने की आदत को हम बदलते हैं। आपकी एक प्लेट में जो एक समय का खाना वेस्ट होता है, वो किसी और के लिए एक दिन का खाना हो सकता है। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ में आई हो। यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, जो गरीब है ना, वाकई में वो इंटरनेट पे आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको इंटरनेट पे कोई ये प्रूफ कर रहा है कि वो गरीब है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। ये बात आप समझ लो। मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त मैंने एक रील देखी थी, जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उसका शायद आपको समझ में आ जाए। आप मेरे घर के हालात देख ही सकते हो कैसे हो रहे हैं भाई। अभी मैं सो रहा था, लेकिन मेरे सर के ऊपर टाइल गिरती, बच गया मैं। और जितने भी टाइल देख रहे हो भाई, ये बहुत सस्ती थी। मेरे पापा ने खुद लगाई थी अपने हाथों से, क्योंकि हमारे पास इतने दिहाड़ी के पैसे थे नहीं कि हम दिहाड़ी पे किसी को रख सकें या मिस्त्री को रख सकें। तो हमने किसी को लिया नहीं, कि मेरे पापा ने खुद से लगाई है सारी की सारी टाइलें। लेकिन आज ये बहुत कमजोर हो चुकी है। अभी मैं सो रहा था तो मेरा सर बच गया, तो मैं उसको छुटा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। तो जैसे कि अभी आपने रील में देखा कि एक लड़का बता रहा है कि बेचारा भाई वो कितना गरीब है। इस व्यक्ति के 8.5 लाख फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, और ये व्यक्ति हर दिन पेड प्रमोशन करता है। उसके बाद भी देखिए भाई ने कितने अच्छे से बताया कि भाई वो कितनी गरीबी में रह रहा है। भाई सीरियसली इनके पास घर भी नहीं है, लेकिन हाँ, भाई के पास 1.5 लाख का आईफोन है, 8.5 लाख फॉलोवर है, कम से कम 80,000 से लेके 1 लाख तक का चार्ज करता होगा एक प्रमोशन का। लेकिन नहीं, भाई के पास घर नहीं है, भाई बिल्कुल गरीब है। भाई ये बताते हैं कि इनके घर का टाइल्स इनके ऊपर गिर गया। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं सो रहा था, लेकिन मेरे सर के ऊपर टाइल गिरती, बच गया मैं। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कितने ज्यादा गरीब है, और मैंने भी बताया कि भाई कितने ज्यादा गरीब है। भाई अगर वाकई में गरीब की मदद करना चाहते हो ना, तो फिजिकली जाके कर लो। लेकिन नहीं, हम तो 8 लाख फॉलोवर करेंगे भाई की, क्योंकि भाई तो गरीब है। थारा भाई जोगिंदर ने कहा है कि वो गरीबों की मदद करेगा, तो भाई मैं उसको पैसा डोनेट करूंगी। थारा भाई जोगिंदर गरीबों की मदद कर रहा है, वो अलग बात है कि वो उनके पैसों की ऐसी तैसी कर रहा है। फॉलोवर आ रहा है गाड़ी से उतर के, अगर इसने मेरे को फॉलो किया होगा ना, इसका पूरे 50,000 रुपए। हाँ भाई, फॉलो करता हूँ। फॉलो करते हो? दिखाओ आपने मेरे को फॉलो किया आएगा। कब से फॉलो कर रहा है मेरे को? मैं कई साल से कर रहा हूँ। कई साल से फॉलो कर रहे हो? आपने मेरे को कैसे पहचाना? मैंने ऐसे ही गाड़ी देख के पहचान लिया। गाड़ी देख के पहचान लिया? भाई इन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है और कमेंट करते हो सारी वीडियो पर, लाइक कमेंट सब करते हो, शेयर करते हो। ये 50,000 रुपए आपसे खुश हो? क्या करते हो? ये गाड़ी चलाते हो? चलो आप भी रहना, ठीक है? अपने दोस्तों को बोलना थारा भाई जोगिंदर फॉलो करेगा। गाइस आप लोग भी फॉलो कर लेना। आप लोगों को मैं कहीं पर भी बच्चों को सट्टा बेचूंगा, उसके बाद गरीबों की मदद करूंगा। बिल्कुल बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया। आप लोगों के ना मैसेज कमेंट आते रहता है कि जोगिंदर भाई आपने 3 साल में इतनी तरक्की कर ली, मम्मी को 4-5 घर लेके दे दिए, 7-8 प्लॉट खरीद लिए, जमीन खरीद ली, आईफोन, सोने की अंगूठिया,
थार ले ली, BMW ले ली, जैगवार ले ली, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? तो वीडियो शेयर करना अपने दोस्त। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अगर आपको मदद करना है तो आप स्वयं करें, इन्फ्लुएंसर पे भरोसा ना करें। लेकिन इसके बाद भी अगर आप इन्फ्लुएंसर पे भरोसा कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं। वो आपसे पैसा ले रहा है लेकिन उसके बाद उस पैसों को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ करेगा ये भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो की शुरुआत हमने खाने से की थी, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप अन्न देवता का अपमान ना करें। हमारे देश में, हमारे दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको अन्न नहीं मिल पाता, तो इसलिए सिर्फ कंटेंट के लिए आप खाने की बर्बादी ना करें। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। अब आपको मेरे विचार या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे अंदर भी हिम्मत आए कि मैं और वीडियोस बना सकूं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे संबल प्रदान करेगा, बस यही विनती है आपसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल। खिलाने वाला कोई नहीं।